कपालभाति बैठने से करने से पहले आपको 8 विधि होती है। तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। अपने शरीर के पूरे शरीर का वज्रासन में बैठने के बाद सारे नस नाड़ियों का खिंचाव होता है और आपका जो मन है वो शरीर के अंदर लग पाता है। इसके बाद आप इस प्रकार सुखासन में भी बैठ सकते हो। कपालभाति करने से पहले ऐसे पद्मासन भी लगा सकते हो। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में नॉर्मल बैठ सकते हो। नंबर 2, कमर गर्दन एकदम कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को पोस्चर को सीधा लगाएंगे। नंबर 4, हाथ को इस प्रकार योग मुद्रा में लगाएंगे ताकि आपका मन भाव, आपका स्वभाव अच्छा होने लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा। योग मुद्रा में लगाने से आपका अच्छा मन केवल और केवल शरीर के अंदर लगेगा। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान लगाएंगे और अपने शरीर के अंदर ध्यान लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम से 300 स्ट्रोक लगाएंगे। एक बार मिलकर बोलेंगे हम 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 हम। हम जब बोलते हैं तो नाभि हमारी अंदर की तरफ जाती है और नासिका द्वार से अंदर की जो वैसेली कार्बन डाइऑक्साइड वो शरीर से बाहर निकलने लगती है। इस प्रकार कपालभाति का स्ट्रोक लगाना है और अपने अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ करना है। आँखें आपकी बंद रहेंगी, योग मुद्रा में हाथ रहेंगे और हम जैसे बोलते हुए कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। चेहरे पर मुस्कुराहट बनने से इसमें आपको दुगना लाभ मिलता है। पहले हमने जलनेति की। जलनेति हमारे शुद्धिकरण के कार्य में काम आती है। छठ कर्म क्रिया का पहला भाग है जलनेति। इस प्रकार जलनेति करने के बाद अगर कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे भी हमारे जो ब्रेन के पास जल रह जाता है उसको बाहर करने में कपालभाति प्राणायाम ये सहायक है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा ब्रेन अच्छा होता है। हमारे जो बाल हैं बाल मजबूत होने लगते हैं क्योंकि ताज़ी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है और जैसे हरी भरी घास होती है इस प्रकार शरीर के अंग अंग में कपालभाति प्राणायाम करने से ऑक्सीजन सभी जगह पर कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे पूरा लाभ आपको मिलने लगता है। आँखों की कमजोरी को पूरा करने में कपालभाति प्राणायाम सहायक है। बड़े बुजुर्ग होने के बाद कानों से कम सुनाई देता है। अगर अच्छे से श्रवण शक्ति का बनाए रखना है तो कपालभाति प्राणायाम बेस्ट क्रिया है। गले के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। छाती के रोगों के लिए, चेस्ट के रोग के लिए भी बहुत बढ़िया कपालभाति प्राणायाम इसमें सहायक होता है। आमाशय हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगती है, पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है। हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो पचने लगता है। अच्छे से पचेगा तो तभी हमें और भूख लगेगी और पूरे शरीर का पोषण होगा। जब हम ताज़ी ऑक्सीजन लेते हैं, ताज़ी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड में घुलने लगती है और उससे ब्लड साफ होता है। साफ ब्लड पूरे शरीर में आदान प्रदान करने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको राइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल एक दूसरे स्थान पर चलते विचलित करते हैं। इससे रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह से होने लगता है और हमारे शरीर में 72,10,000 नस नाड़ियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड का फ्लो करवाती है। सारी की सारी शुद्ध होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से और कपालभाति प्राणायाम से। सारी की सारी नस नाड़ियाँ इनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है। और जब हम भोजन खाते हैं और वो भोजन हमारी आंतों में फंसने लगता है, कपालभाति प्राणायाम से क्लींजिंग होती है, आंतों की सफाई होती है, आंतों की इससे मसाज होती है और
साफ हमारी आंतें होंगी तो और खाने का मन करेगा, और आंतें साफ होंगी तो हमारा चेहरा भी साफ दिखेगा। तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम करने से ऑक्सीजन जब प्रॉपर उस स्थान पर पहुंचेगी, इससे हमारा रस बनेगा। जो भोजन हम खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, तो उससे रस से रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, इस प्रकार 8 धातुएं बनती हैं, और 8 का कपालभाति प्राणायाम करने से पोषण होता है। पूरा शरीर में पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। पूरे शरीर का दिव्य रूपांतरण होता है। और कपालभाति प्राणायाम को किंग ऑफ द प्राणायाम भी बोला जाता है। किंग ऑफ द प्राणायाम में जो बड़ी बीमारी होती है, कैंसर की जो पहली स्टेज होती है, वो भी इससे ठीक होने लगती है। पेट के कई प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे पेट में मोटापा भी एक रोग होता है, इसको ठीक करने में कपालभाति प्राणायाम बहुत ही सहायक है। रीढ़ की हड्डी हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है, वो सीधी करके बैठने से हमारी उम्र लंबी होती है, और सारी नसों में ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है। पद्मासन बैठने से पूरी नसों का खिंचाव होता है। अंग अंग में पूरा का पूरा संचलन प्रचलन अच्छे से होने लगता है। पूरा का पूरा शरीर का जो आकार एक नया रूप लेता है, और हमारा शरीर हमेशा यंग रहता है कपालभाति प्राणायाम करने से। इसी बातें से अनेकों ने इसके इतने ज़्यादा लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से 80 से 90 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। हमें कभी चाय का सेवन बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए, अदरवाइज चाय का कम से कम सेवन करना चाहिए। चाय पीने से शरीर के अंदर पीले रंग की परत बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि मोटापे का कारण बनती है। इसलिए चाय की जगह दिव्य पे पियो, ग्रीन टी पी सकते हो आप, अदरवाइज लस्सी पी सकते हो। अच्छी चीज़ों का सेवन करो। जो समय के अनुसार जो फ्रूट हैं, जो सस्ते फ्रूट हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। जो मौसमी फल है, डेली की डेली 1 सेब जरूर खानी चाहिए, और 1 मौसमी का जूस पीना चाहिए। पूरा का पूरा शरीर का रूपांतरण होता है। अंग अंग में हमें ऊर्जा मिलती है, उनकी जड़ों में प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कपालभाति के स्ट्रोक पूरे के पूरे 300 स्ट्रोक इसके प्रतिदिन लगाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, जोर से दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ दबाते हुए ऐसे रब करेंगे। हाथ लाल होंगे, यहाँ से भी ब्लड दूसरी जगह पे जाएगा। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं आपस में रगड़ने से, और आँखों के ऊपर लेके आएंगे, और हथेलियों के बीच में आँखें खोलने का प्रयास करेंगे। ऐसे पूरी कपालभाति को अच्छे से मन से, कर्म से, वचन से अच्छे से करेंगे। कभी भी अपने जीवन में मन से, कर्म से, वचन से किसी को बुरा नहीं बोलना। कोशिश यही करनी है अच्छा बोलने की, अच्छा करने की। महान बनना है, बलवान बनना है, एकदम हमें विद्यमान बनना है। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जितना हम प्राणायाम करेंगे उतना ही शरीर को अंदर से हम साफ सुथरा निरोग कर पाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठने की उसी प्रकार 8 विधियों का ध्यान में रखते हुए आँखों को कोमलता से बंद करके राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, और लेफ्ट वाली से इनहेल करेंगे। पूरा श्वास भरा और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। लेफ्ट वाली को क्लोज करेंगे नोस्ट्रल को, और राइट वाली से छोड़ देंगे। जिससे छोड़ा है उसी से दोबारा फिर भरेंगे।
और लेफ्ट वाली से छोड़ दें। इसी साइकिल को बार बार करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी ब्रेन के पास जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया बन जाते हैं, बाहर की तरफ जब हम प्रदूषण में जाते हैं तो अनेक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो प्राणायाम करने से वो धीरे धीरे वहाँ से निकलेंगे और ब्रेन की सफाई होगी। ब्रेन के अंदर जिग-जैग जैसी हमारी अंदर बनी हुई हैं, ऐसे आकृति बनी हुई है, उनके अंदर प्रॉपर पूरी ऑक्सीजन पहुंचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम है। इससे बच्चों की याददाश्त बढ़ती है, ब्रेन मजबूत होता है, अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, बुरे विचार हमारे शरीर से जाते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। ये भी एक ईश्वर की एक कृपा है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे याददाश्त किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन को ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, आँखों को ताकत मिलती है। आँखें कभी लाल नहीं होंगी, बिल्कुल आँखें अच्छी सुंदर ऐश्वर्या राय की तरह साफ सुथरी बढ़िया ऐसे रखनी है। और डेली शाम को सोते समय सोने से पहले आँखों में दवाई डालनी है। आँखों का विशेष योगदान है हमारे शरीर में और हमारे जीवन में, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इनको ताकत मिलती है। बारीक बारीक नसें होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, नाखून की मोटाई के जितनी बारीक बारीक नसें हमारे ब्रेन के अंदर भगवान ने, ईश्वर ने दी हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक बार करने से काम नहीं चलेगा, इसको इसलिए बार बार इसको करवाया जाता है। हमने 50 बार कर लिया तो उसके बाद ऑक्सीजन फिर भी नहीं पहुंचती, तो अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। इसी प्रकार जो हमारी जो नसें हैं अंतिम छोर तक मतलब कि हमें पहुंचाना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ऑक्सीजन तब पहुंचेगी तो आपका रास्ता क्लियर होगा, नए विचार आएंगे, जल्दी विचार आएंगे, जल्दी सोचने की क्षमता बढ़ती है, कानों की श्रवण शक्ति बढ़ती है। इससे कान हमें मोर की तरह सुनने लगता है, कोई थोड़ा सा भी बोलेगा तो प्राणायाम करने से इसके बहुत लाभ मिलने वाले हैं। शरीर के अंदर ठंडक होती है। अगर आपको बुखार हो जाए तो आपका जो चंद्र नासिका है उससे आपने श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ऐसा आप 15 मिनट कर लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का जो तापमान है वो ठंडा हो जाएगा और आपका शरीर नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। दोनों हाथों को फिर से रगड़ेंगे, दोनों हाथों को आपस में प्रेस करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में प्रसन्नता का भाव। दोनों हथेलियों को आँखों के ऊपर लेके आएंगे, हथेलियों के बीच में आँखों को खोलेंगे और इसी प्रकार दिव्य रूपांतरण में शरीर में परिवर्तन लाते हुए इस अभ्यास को इस प्रकार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दिन में भी जब बैठना आपने इसी प्रकार बैठना और चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। कोई भी व्यक्ति संसार में जब किसी आप 1000 आदमियों के आगे जाओगे और मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, आपकी पर्सनैलिटी डबल हो जाएगी। हमेशा खुश रहना है और अपने शरीर का पोस्चर अच्छे से बनाना है। अपनी पर्सनैलिटी अपने आप स्वयं के खुद जिम्मेवार हो, ठीक है। अच्छे से मन से भाव से इसको करेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरे शरीर को अंदर से सफाई करता है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अग्निसार क्रिया पूरे शरीर को अंदर से, ये हमारी आंतों की मसाज होती है। इसके करने से पूरी आंतें साफ होने लगती है। इसको कैसे करेंगे? पूरा श्वास एकदम भरेंगे, पूरा पेट खाली करके पेट को आगे की पीछे की तरफ करेंगे पूरे, जैसे हम कपड़ा झाड़ते हैं उसी प्रकार
हम मतलब कि अपने शरीर को अंदर और बाहर नाभि को करेंगे एक श्वास के अंदर। पूरा पेट ऐसे हिलना चाहिए। नाभि अंदर जाएगी, नाभि बाहर की तरफ आएगी और पूरे पेट का संकुचन होगा। सारी आंतें साफ होंगी, खाया पिया लगेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और आंतों की सफाई होगी, आमाशय साफ होगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एक्टिव होने लगेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। और उसी प्रकार राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट वाली से श्वास को छोड़ देंगे। इतना आपने एक श्वास में करना है। अग्निसार क्रिया का एक बार और अभ्यास करेंगे। पूरे मन से पूरा श्वास भरें, पूरा पेट तक श्वास को खाली करेंगे और पेट का संकुचन करेंगे आगे और पीछे। एक ही श्वास के अंदर 30 स्ट्रोक लगाने का कोशिश करें। पेट जिसका साफ होगा कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती और उसके रोगों को लड़ने की जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ जाती है। अगर कोरोना जैसी भी महामारी आएगी, बीमारी छू के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी इतनी मजबूत हो चुकी है। योग प्राणायाम करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम श्वास में राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट वाली से श्वास को चंद्र नासिका से बाहर की तरफ करेंगे और उसी प्रकार नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद इसको करने से। मंडूक आसन में सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, जैसे हम बैठे हैं, ठीक है। वज्रासन में खाना खाने के बाद जो व्यक्ति वज्रासन में बैठेगा उसका खाना जल्दी पचेगा, ठीक है। इसका अभ्यास एक बार और करेंगे। ऐसे वज्रासन में बैठकर और दोनों हाथों को ऐसे मोड़ेंगे और नाभि के बीच में लगाएंगे, पूरा श्वास भरेंगे, पेट पूरा खाली करके आगे की तरफ झुकाएंगे और नीचे की तरफ या फिर सामने की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। और इस बार कपालभाति प्राणायाम में हम एडवांस आसन करेंगे। इसके अंदर हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे, 10 से 15 स्ट्रोक लगाएंगे। देखना कितना अच्छा इसका असर जाएगा, दुगुना लाभ मिलेगा। एडवांस आसन इसलिए किए जाते हैं ताकि कम समय में अधिक लाभ मिल सके। अंदर ही अंदर स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। पेट जल्दी से जल्दी अंदर की तरफ जाएगा। हमारा पेट इंचों में कम होने लगता है और मोटापा हमारा ठीक होने लगता है। पेट के आसपास का क्षेत्र कम होगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी, पेट और कमर कम होने लगेगा और पेट का मोटापा ठीक होगा, पेट नरम होगा, आमाशय ठीक होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा। वापस अच्छे भाव से, अच्छे मन से। अब नीचे वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और राइट को उसके ऊपर रखेंगे। हमेशा ये हाथ नीचे रखना है क्योंकि पैनक्रियाज हमारी इस साइड होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। उसी विधि से, उसी प्रकार, उसी भाव से करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा पेट अंदर की तरफ जाने दो ईमानदारी से और आगे की तरफ झुकेंगे। और इसमें भी हम एडवांस आसन करेंगे। कपालभाति के 10 से 15 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करो। पेट के सारे रोग छूमंतर हो जाएंगे। शुगर नहीं रहेगी पेट में। जिसको शुगर नहीं है उसको शुगर कभी नहीं होगी। शुगर ऐसी भयंकर बीमारी है, आदमी को कमज़ोर कर देती है या मोटा बना देती है। तो शुगर ऐसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए मंडूक आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। अंदर ही अंदर स्ट्रोक लगाएंगे। वापस पिंडलियों की जो गांठें बन जाती हैं वो धीरे धीरे वहाँ से डिजोल्व होंगी और हमारी नस नाड़ी पैरों की भी अच्छे से काम करेगी। अब अंगूठे को चेहरे की तरफ झुकाएंगे, आगे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। एडी के कभी दर्द नहीं होंगे, एडी नहीं फटेगी। एडियों की जो जड़ें हैं उन तक पूरा ब्लड अच्छे से पहुँचेगा।
अब आगे पीछे कंटिन्यू करेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट, मन प्रसन्न रखेंगे। हमारे शरीर के अंदर 37 बिलियन हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। गोल गोल पैरों को घुमाएंगे। सभी हैप्पीनेस हार्मोन्स को एक्टिव रखने के लिए शरीर के हर अंग तक हमें अच्छे से योगाभ्यास करना चाहिए और डेली कम से कम 5 से 7 मिनट हंसने का प्रयास करना चाहिए। विपरीत करेंगे, छोटी उंगली नीचे ज़मीन पे आए ताकि पूरी नसों का खिंचाव होगा और नस नाड़ियों में ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, कभी भी हर्ट की समस्या नहीं होगी। अब दोनों पैरों को ऐसे लगाएंगे, नीचे से पिंडलियों की मसाज होगी, हाइट को अच्छे से करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में प्रसन्नता का भाव और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दूसरे पैर से भी दोनों पैरों ने हमारा साथ देना है। दोनों पैरों को एनर्जी, ताकत देनी है ताकि हम अगर 1 घंटा भी खड़े रहें तो थकावट नहीं होगी। इनके सारी की सारी जो नस नाड़ियाँ अच्छे से काम कर पाएंगी। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह। नाभि अगर आपकी अपने स्थान से खिसक गई है तो उसके लिए सबसे आसान नुस्खा है जो कि घर के अंदर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल जिसकी नाभि खिसक गई है उसको बिस्तर पे या नीचे ज़मीन पे मैट, योगा मैट बिछा के नीचे लेटा दीजिए। नीचे लेट गया वो व्यक्ति, उसके बाद एक बर्फ़ का टुकड़ा लो, इतना बर्फ़ का टुकड़ा लेना आपने, और नाभि के चारों तरफ उस क्षेत्र पे आपने उसको पूरा उसको मलना है, पूरा घिसाना है उसको जब तक वो मतलब कि एरिया, वो पूरा जो टुकड़ा है वो ख़त्म नहीं हो जाता। उस एरिया को ऐसे पूरा घुमाएंगे। पानी गिरता जाएगा कोई बात नहीं, तौलिया साथ में रखे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पूरा उसको घुमाते रहें। जब वो एरिया बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जो आपकी नाभि दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी अगर खिसकी होगी वो नाभि बिल्कुल बीच में आ जाएगी, पक्की गारंटी की बात है। उल्टी तरफ से सीधी तरफ हाथ घुमाएं। ठीक है, तो इस प्रकार आप घर में रह के भी अपने मतलब कि प्रॉपर अपनी नाभि को सेंटर में लगा सकते हो, जिससे खाया पिया लगेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, आप कुछ भी खाओगे वही आपको पचेगा। अदरवाइज आप मतलब कि जिसकी नाभि सेट नहीं रहती वो खाया पिया नहीं उसको लगता और मतलब कि उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, जल्दी उसको लूज मोशन आ जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए घर में रह के भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और इससे ठीक हो सकते हैं। नमस्कार। नाभि को सेट रखने के लिए दूसरी क्रिया बताएंगे आपको। जो आपके राइट साइड का अंगूठा है उसको लेफ्ट साइड के कान पे लगाएंगे और ऐसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और राइट साइड को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट साइड के अंगूठे को राइट साइड के पैर पर, ये पूरा हमारा जो शरीर का जो भाग जो हमारी खिसक जाती है नाभि, उसको सेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये जो क्रिया है सुबह खाली पेट करनी है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है। पूरा इसको 8 बार लगाना है, 5 6 7 और ये 8 बार करने के बाद दोनों पैरों को माथे पर लगाएंगे। ऐसे करने के बाद जो आपकी नाभि है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी।
आपका बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं रहेगा। आपको कहीं बार डॉक्टर के पास भी जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार छोटी छोटी क्रियाओं को करके आप अपने जो पाचन तंत्र को, अपनी नाभि को सेट रख सकते हैं और अच्छे से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ओम नमस्कार, धन्यवाद। हल्की जॉगिंग इसको बोल सकते हैं। ऐसे मान लो हमने पूरे पार्क से 5 चक्कर लगाने हैं और हम नाना को करवाओ, नाना जी ऐसे कर लो, हल्का करना है भाई। करोगे तो पाओगे। जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो करेगा वही पाएगा। पूरे शरीर की एनर्जी जॉगिंग से होती है। आकाश जी, अगर 100 साल आपने बिना रोग के जीना है तो जॉगिंग के ये 12 प्रकार आप करो। बिल्कुल गारंटी की बात है, कोई रोग नहीं रहेगा। वात पित्त और कफ 3 बीमारियां होती हैं। जो आपको नजले की जो दिक्कत है, ये कफ की दिक्कत है, ठीक है। इसको धीरे धीरे इसको ठीक होएगा। जब पूरे शरीर में दिव्य रूपांतरण होता है जॉगिंग करने से। ऐसे मुट्ठी बंद करके और ऊपर की तरफ करेंगे हल्की दौड़। पूरे पार्क के 5 चक्कर लगाएंगे और अपने अपने स्थान पर अपना दौड़ लगाएंगे। 2 नंबर एक्सरसाइज, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, आकाश बिल्कुल सीधा, कानों पे टच होके। शाबाश, बढ़िया। वीर वीरांगनाओं की तरह 100 साल जीना है। अगर जो हम योग प्राणायाम नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है समय से पहले जवाब दे देगी, ठीक है। बर्तन को जितना मांजोगे उतना चमकेगा और शरीर को जितना काम लोगे उतना ज़्यादा साथ देगा। पूरा हिप्स पे ऐसे पैर लगाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे। शाबाश, ये 2 नंबर एक्सरसाइज है। ये पैर को पूरा हिप्स पे पैर लगाएंगे, घुटने भी ठीक रहेंगे, हाथ भी ठीक रहेंगे। इनका जोड़ है हाथों और पैरों का। जब पैर ठीक हो रहे हैं तो हाथ भी ठीक होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कमर पर हाथ ले आएंगे, बीच में एक लंबा श्वास ले लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज तीसरी, पेट को बिल्कुल कम करेंगे और घुटने को छाती पे लगाएंगे। ऐसे श्वास छोड़ते हुए अच्छे नियम से, अच्छे कर्म से, वचन से ऐसे पूरा श्वास बाहर निकालना। घुटना ऊपर जब जाएगा पूरा श्वास बाहर निकलेगा। जब आप 5 मंजिल भी ऊपर सीढ़ियों में चढ़ोगे श्वास नहीं चढ़ेगा, पक्का गारंटी की बात है। फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज चौथी, आप सामने करेंगे, बिना कुर्सी के बैठेंगे। कुर्सी पे तो रोज बैठते हैं, आज बिना कुर्सी के ऐसे पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे हाथ सामने। फिर दोबारा पढ़ाई करेंगे। LLB करनी है, कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? 2। अब ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और ये 16। और ऐसे आकाश की साइड में हाथ करके ऐसे पूरे नियम के अनुसार नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, हाँ शाबाश। पूरे पैरों में फैसला करेंगे, दोनों पैर मजबूत हो जाएंगे। अगर हमारे पास
हथियार नहीं है और शरीर मजबूत है फिर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। राइट पैर पर बैठेंगे, एक ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे। एक दिन पैर दुखेंगे लेकिन दूसरे दिन के बाद नहीं, लेकिन पैर इतने मजबूत हो जाएंगे गारंटी के साथ, सारी मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाएंगी। 2 बैठ सकते हैं ऐसे बैठ। शाबाश। पूरा पैर को सीधा और दूसरी तरफ बैठने का प्रयास, टांगों में लंबाई बढ़ जाएगी। 3 4 5 6 7 और ये 8। पूरा बैठ जाता था। उसके बाद छठी एक्सरसाइज, चर्बी घटाने के लिए। हाँ भी बड़ी ऐसे कंधे पे हाथ रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, सामने वाले पैर को मजबूत करेंगे। एक ऊपर देखेंगे, वीर बनेंगे, महान बनेंगे, प्रताप भी बनेंगे, साहसी बनेंगे। दूसरी तरफ 2 महाराणा प्रताप, झांसी की रानी बन के देश का नाम करेंगे, माता पिता का नाम करेंगे। और इसी प्रकार पहले अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। और ये हाथ साइडों में ऐसे करके वापस। 6 एक्सरसाइज। 7वीं एक्सरसाइज, दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे और फेफड़ों को स्वस्थ करेंगे। और हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और बोलेंगे मजा आ गया, नहीं आनंद आ गया, आनंदी आनंदी आनंद। सुख कितना चाहिए इतना, आशीर्वाद कितना चाहिए इतना, धन कितना चाहिए इतना, ऐश्वर्य कितना चाहिए इतना, और सारे भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे आपको। चाहिए। और ऐसे साइडों में हाथ करके वाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। जो हमारे राइट साइड का जो पेट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इससे हमारी जो चर्बी है राइट साइड की कम होगी और लेफ्ट साइड पे भी प्रभाव पड़ेगा। वापिस जब करेंगे ऐसे करेंगे हाथ को, फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड का पेट कम होगा। 3 पेट होते हैं हमारे, लेफ्ट, राइट और बीच वाला। और कंटिन्यू करेंगे। 3 शाबाश, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 8 बार उस तरफ, 8 बार उस तरफ। अब क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4, इसको भी 16 बार करेंगे। अब बीच वाला पेट हमारा धीरे धीरे नरम होगा, कम होगा, वजन कम होगा, फालतू का फैट रिड्यूस होगा और हाथों की मजबूती होगी, कमर ठीक होगी, कमर पतली होगी, कमर के रोग ठीक होंगे और सारा कुछ ठीक होने वाला है। 14 15 और ये 16। फिर हाथ ऐसे करेंगे। हाँ, अब वो काम करना शुरू कर दिया है। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। मत लगा लियो ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पैरों की और हाथों की बीच उंगलियां एक सूत्र में आएंगी और कोशिश करें पेट खाली रहे। इसको बोलते हैं पाद हस्तासन, हाथों और पैरों को मिलाना। अब बीच वाला पेट इससे ठीक होने वाला है। पेट की सफाई होती है इसके करने से। फिर कंटिन्यू करेंगे। 2
3 4 शाबाश 5। शरीर से जितना पसीना निकलेगा, जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा लेते हैं, वो हमारी किडनी को कमज़ोर करती है। और योग और प्राणायाम, आसन और व्यायाम शरीर को दोबारा नया रूप देती है और हमारे शरीर की बॉडी को रिपेयर करती है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है और अच्छा ही रहना है, योग करना है। ठीक है, 4वीं एक्सरसाइज पीटी करेंगे। पीटी करनी आती है ना? आप तो ऑफिसर के बेटे हो, पीटी तो जरूर करनी चाहिए। चलो पीटी के लिए रेडी होंगे? ऐसे करेंगे। 1, चेहरे पर मुस्कुराहट, यही चीज़ चेक करता हूँ बस मैं तेरी। 2 3 4 5 6 7 8, वापस 8 7 6 5 4 3 2 और 1। कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 शाबाश। 5 6 शाबाश। ताकत लगा दो, इतनी ताकत बाहर से मिलने वाली है, शरीर को कहीं से नहीं मिल सकती। पूरी ताकत फालतू फैट से बाहर होता है। और आखिरी एक्सरसाइज, ऐसे डांसिंग करेंगे, ऐसे हाथ सीधे करके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब खुश होके करेंगे। हैप्पी 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 हैप्पी। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर हाथ करने से हाथों का ब्लड भी नीचे आता है और सिर में दर्द नहीं होता और बालों की समस्या ठीक होती है। राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे प्रेस करके मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे हाथ को पैटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी आपको डॉक्टर बोलता है कि नस नहीं मिल रही, पूरी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होंगी। यहाँ पर पैटिंग करने से कभी भी आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बीपी चेक करते हैं तो डॉक्टर यहीं पे वो लगाते हैं, गोल सा पट्टा सा लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कभी भी आपको जीवन में हार्ट अटैक नहीं होगा। डेली एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करो। दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 बार ईमानदारी से करेंगे। अपना अपना एक भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सर्वाइकल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हरिद्वार में कोई कार्यक्रम है तो मैम बोल रहे हैं कि दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। गुरु जी से आप और जी साहब मिले वहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि 12 से 19 तक वहाँ के बीच में पतली पतली नसें होती हैं जो कि दबती हैं, साइनस को ठीक करती हैं।
आंखें बंद रहेंगी, हाथ जोड़ लेंगे सामने लाकर, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद रखें। अपने इष्ट देवी देवता को, माता पिता को, जिसको भी आप मानते हो, अपने आज्ञा चक्कर पर जहाँ बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्कर होता है, वहाँ पर ध्यान लगाएंगे और अपने शरीर को अंदर से झांक के देखेंगे। सुंदर शरीर का ध्यान रखना हमने प्रतिदिन। तो इसी प्रकार 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे मन ही मन में। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर हथेलियों के बीच में आंखें खोलेंगे और अच्छे से करें।